वीडियो फ्रेम को किस तरीके से फ्रीज फ्रेम टाइमलाइन पे बनाया जाता है और उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। फाइनल कट प्रो में फ्रीज फ्रेम बनाना बहुत ही आसान है। उसको केवल एक शॉर्टकट कमांड के द्वारा किसी भी फ्रेम को फ्रीज किया जा सकता है और उसको टाइमलाइन पे एज ए स्टिल इमेज के तरीके से प्रयोग किया जा सकता है और इसको एक्सपोर्ट करके एक इमेज तरीके से सेव किया जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से फ्रीज फ्रेम बनाते हैं। यहाँ पे हम एक फील्ड बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं टाइमलाइन को इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए ये मूव कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये फ्रेम फ्रीज हो जाए। तो इस फ्रेम को फ्रीज करने के लिए सबसे पहले मेनू ऑप्शंस के प्रयोग करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 4th नंबर पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मेक फ्रीज फ्रेम, जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट एन। यानी इस पर माउस द्वारा क्लिक करें या शिफ्ट एन का प्रयोग करें तो आप देखिए क्या होगा। शिफ्ट एन का जैसे आप प्रयोग करेंगे आपके व्यूअर में कुछ चेंज होगा। जिस फ्रेम पे आपने टाइमलाइन पे प्लेहेड रखा था वो फ्रेम व्यूअर में फ्रीज फ्रेम के तरीके से आ गया है। शिफ्ट एन का प्रयोग करने के बाद आपके व्यूअर में परिवर्तन होता है। टाइमलाइन के जिस फ्रेम पे आपने प्लेहेड रखा है वो फ्रेम फ्रीज फ्रेम की तरीके से आपके व्यूअर में आ जाता है। और अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इन आउट स्वयं लगा हुआ है, जिसकी ड्यूरेशन 12 सेकंड शो हो रही है। इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए हम इन पॉइंट की तरफ से आई लगा सकते हैं या आउट पॉइंट की तरफ से ओ बटन का प्रेस करके आउट पॉइंट को मूव करके इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, या यहाँ पर ड्यूरेशन फील्ड पर भी क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पर 20 सेकंड देते हैं और आप देखिए ऑटोमेटिक 20 सेकंड का इन आउट लग जाता है। इन आउट लगा करके इस ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपकी आवश्यकता उस फ्रीज फ्रेम की ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है। एक फ्रीज फ्रेम की ड्यूरेशन टाइमलाइन पे 2 मिनट से अधिक नहीं हो सकती। यदि आपको 2 मिनट से ज़्यादा यूज़ करना तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यूज़ करनी होगी। तो हम आपको बताते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन हम रखते हैं 300, ओके। इसकी ड्यूरेशन 3 सेकंड। अब हम यहाँ पे करना ये चाहते हैं कि जो ये मूव कर रहा था इसको मूवमेंट को के बीच में 3 सेकंड के लिए ये फ्रीज फ्रेम लगना है। उसके बाद फिर ये यहीं से मूवमेंट होना शुरू हो जाए। यदि आपको ऐसा करना है तो आपका ये जो प्ले हेड है ना, इस पोजीशन से मूव नहीं करना चाहिए। इसी पोजीशन पे रखें और इसको पिक करके इंसर्ट एरिया पे क्लिक कर दें। इंसर्ट एरिया पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उस फ्रेम से ही 3 सेकंड का ड्यूरेशन का फ्रीज फ्रेम लगेगा और क्लिप ऑटोमेटिक आगे की ओर खिसक जाएगी। अब आप देखिए इसका प्रभाव क्या है। ये देखिए यहाँ रुक गया, ये आप देखें यहीं से फिर फ्रेम चलने लगा। यदि आप किसी मूवमेंट को चलते चलते बीच में रोकना है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद फिर उसी फ्रेम से चलाना है, तो आप प्ले हेड को उस फ्रेम पे रख के उसका फ्रीज फ्रेम बनाएं। उसके बाद उसको इंसर्ट का प्रयोग करके उसी फ्रेम पे इंसर्ट करें तो आपको वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा।